हेलो बच्चों, यहाँ प्रश्न है, यदि अल्फा बीटा गामा समीक्ष की घात 3 ऋण में 7x जोड़ में 7 बराबर 0 के मूल हैं, तब 1 बटा अल्फा की घात 4 जोड़ में 1 बटा बीटा की घात 4 जोड़ में 1 बटा गामा की घात 4 क्या होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए, अगर मैं इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिखूं तो एक त्रिघात समीकरण लिखेंगे। ax की घात 3 जोड़ में bx की घात 2 जोड़ में cx जोड़ में d बराबर 0, जहाँ पे अगर इसके 3 मूल हैं अल्फा बीटा और गामा मान लीजिए, तो इनके जो मूलों का जो योग होगा ना, वो क्या हो जाएगा, -b/a होगा। और अगर मैं लिखूं कि अल्फा गुना बीटा गुना गामा, तो ये होगा मेरा मान c/a। और अल्फा गुना बीटा गुना गामा जोड़ में अल्फा गुना गामा का मान जो -d/a होगा। तो ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं x की घात 3 ऋण में 7x जोड़ में 7 बराबर 0 है, और इसके मूल भी अल्फा बीटा और गामा ले लेते हैं। तो अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा क्या होगा, -b/, लेकिन -b देखिए, b का तो यहाँ पे x की घात 2 का गुणांक तो है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 ले लेते हैं। अल्फा गुना बीटा गुना गामा क्या हो जाएगा, ये c/a, तो c -7/1, तो ये -7 हो जाएगा। इसको समीकरण 2 ले लेते हैं। अल्फा गुना बीटा जोड़ में बीटा गुना गामा जोड़ में अल्फा गुना गामा -d/a, तो -7 हो जाएगा यहाँ से मान। इसको भी समीकरण 3 ले लेते हैं। इसको समीकरण 3 ले लेते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस तरीके से लिखूं कि 1 बटा अल्फा जोड़ में 1 बटा बीटा जोड़ में 1 बटा गामा, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ये आ जाएगा अल्फा बीटा गामा, और ऊपर आ जाएगा अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, ये आ जाएगा मान। तो इसको अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर ऋण में 7 और नीचे भी ऋण में 7, तो ये मान आ जाएगा 1, ये आ जाएगा। अब इसका मैं वर्ग कर दूंगी, तो इधर क्या हो जाएगा, 1 बटा अल्फा का स्क्वायर 1 बटा बीटा का स्क्वायर 1 बटा गामा का स्क्वायर, बराबर नहीं करेंगे, जोड़ में ये कितना हो जाए, 2 बटा अल्फा बीटा जोड़ में 2 बटा बीटा गामा जोड़ में 2 बटा अल्फा गामा बराबर 1। अब देखिए, इसको मैं लिख सकती हूँ 1 बटा अल्फा का स्क्वायर जोड़ में 1 बटा बीटा का स्क्वायर जोड़ में 1 बटा गामा का स्क्वायर, ये लिखेंगे 1 बटा गामा का स्क्वायर जोड़ में 2 इधर के हो जाएगा, अल्फा जोड़ बीटा जोड़ गामा, और ये बटा में क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा बराबर 1, ये लिख सकती हूँ। देखिए, इसका मान तो ये 0 हो जाएगा ना, तो क्या लिखेंगे, 1 बटा अल्फा का स्क्वायर 1 बटा बीटा का स्क्वायर जोड़ में 1 बटा गामा स्क्वायर का मान 1 आ जाएगा। फिर से इसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि x की क्या चाहिए हमें, घात जो चाहिए 4 की चाहिए, तो ये हो जाएगा 1 बटा अल्फा की घात 4 जोड़ में 1 बटा बीटा की घात 4 जोड़ में, यहाँ से 4 है, और 1 बटा गामा की घात 4 b प्लस सी a का स्क्वायर प्लस जोड़ में यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 गुना अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर बटा में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। अब देखिए, 1 बटा अल्फा की घात 4 1 बटा बीटा की घात 4 1 बटा गामा की घात 4 बराबर 1 ऋण 2 गुना अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में गामा स्क्वायर बटा में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर, ये लिखे। आगे सॉल्व करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 2 गुना, अब देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ a का वर्ग जोड़ में b का वर्ग जोड़ में c का वर्ग का फॉर्मूला a प्लस b प्लस c के वर्ग माइनस 2 गुना a b जोड़ में बी सी जोड़ में सी एम, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का वर्ग ऋण में 2 गुना, यहाँ से मान कितना आ जाएगा, अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा, ये लिख सकती हूँ। और नीचे में क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर और गामा स्क्वायर, तो इधर मान आ जाएगा 1 ऋण में 2, देखिए इसका मान तो 0 है, ऋण में 2 गुना इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस में 7 और बटा में -7 का वर्ग, तो इसको लिख सकती हूँ मैं क्या, ये हो जाएगा 14 बटा में 49। तो देखिए, ये 2 और 7 बार में कटेगा, तो मान कितना हो जाएगा, 1 ऋण में 4/7, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 7 ऋण में 4/7 बराबर 3 बटा
बटा 7, तो 3/7 इसका मान आ जाएगा। तो कौन सा विकल्प होगा? ये बी विकल्प। तो इस मुख्य अवधारणा का इस्तेमाल करके मैंने इस प्रश्न को हल किया। आशा करते हैं प्रश्न आपको समझ में आया। धन्यवाद।